हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। एक मिनट में अपना ज़रा सनवाइज़र बंद कर लूँ। सनवाइज़र कह रहा हूँ, वाइज़र। सनवाइज़र की तो अभी नौबत ही नहीं आई है। आई होप आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी और आपने टाइटल वगैरह सब कुछ देख ही लिया है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट रॉयल एनफील्ड इवेंट। मेरे पास बहुत मौके थे कि मैं बाकी जितने भी इवेंट्स अभी तक हुए हैं उनमें जाके ज्वाइन कर सकूं, पर कोई ना कोई रीज़न से मैं हमेशा ही नहीं जा पाता था। पर आज पूरा मौका लगा है, तो आज पूरी शिद्दत से मैं जा रहा हूं। और बेसिकली देखते हैं कैसा क्या होता है। मेरे लिए ये थोड़ा सा नया इसलिए भी होगा क्योंकि मैं बेसिकली वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो वहाँ पे भी लोग ऐसे हैं जो वीडियोस बनाते हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप ग्रुप राइड पे जाते हो, आपको अपना सीक्रेट बाहर लाना होता है कि आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो। अब मैं आपको अभी अपना करंट स्टैट बता दूं तो मेरे सिर्फ़ और सिर्फ 130 सब्सक्राइबर्स हैं अभी थोड़ा लाइट का इशू होगा। एक मिनट देखता हूँ, अगर मैं कुछ बढ़ा पाऊँ तो आपके लिए। तो कहाँ था मैं? हाँ, मेरे अभी 130 सब्सक्राइबर्स हैं सिर्फ। तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अगर लोगों को बताऊं कि भाई मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो लोग भी लाइक ओह नाइस। अभी मैं बोलूँगा ना कि भाई ये कर दो तो पूछेंगे अच्छा क्या नाम है चैनल का, मैं चैनल का नाम बताऊँगा, वो देखेंगे ओह अच्छा 130। नहीं ठीक है, शुरू में हमारे भी ऐसे ही थे। तो वो बड़ा ना सार्कास्टिक वे में ना बेइज्जती फील होती है। अभी मैं अपनी बहुत सारी बकवास करूँगा क्योंकि एक तो मैं लेट हूँ, और मतलब लेट क्या, मुझे 6:30 बजे पहुँचना था और अभी टाइम हो रहा है अरे भाई साहब, अभी टाइम हो रहा है 6:47। भाई मजाक बना दिया मैंने बिल्कुल ही टाइम का। अरे वो यार इतने सारे ठंड के हिसाब से सिस्टम करना पड़ता है कि टाइम ही नहीं मिल पाया। देखता हूँ कि ये वॉइस पे चलेगा। ठीक है, तो मैंने लोकेशन लगा दी है और बेसिकली 14 मिनट दिखा रहा है और टारगेट करते हैं कि मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँ। अब ये 4 मिनट कट करना ज़मीन आसमान एक करने के बराबर है। ठीक है, तो अभी तो मुझे वहीं पहुंचना है बेसिकली, और जो प्लानिंग है वो कुछ ऐसी है कि वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होगी क्योंकि 26 जनवरी है आज, तो वो मेन इवेंट है। और उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान्ड है, जैसे कि एक गोरिल्ला का कोई मोटो शो है। आई डोंट नो क्या होता है उसमें, पर मेरे ख्याल से प्रो राइडर्स अगर उस पर परफॉर्म करेंगे तो बेसिकली स्टंट्स ही हैं जो आप परफॉर्म करोगे। यार गोरिल्ला बाइक मुझे लगता है कभी कभी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मुझे यार ट्विन सिलेंडर बाइक लेनी थी, मतलब पावरफुल बाइक लेनी थी। तो उस चक्कर में मैंने गोरिल्ला की तरफ नहीं गया। ऊपर से उसका थोड़ा डिज़ाइन भी मुझे इतना पसंद नहीं है, पर भाई बाइक एक नंबर है। मतलब उसमें आप कोई भी संदेह नहीं रख सकते कि बाइक भाई एक नंबर है। बाइक चलाने में भी मज़ा है, थोड़ा टर्निंग रेडियस उसका ज़्यादा है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, लेकिन भाई अगर आप उसको पीछे से देखते हो ना तो उसका टायर इतना ज़्यादा बड़ा लगता है, चौड़ा लगता है। और वो बाइक ना प्रॉपर बनी है कि अगर आप उस पर कुछ ज़्यादा परफॉर्म करना चाहते हो तो आप कर सकते हो उस पर। भाई वो क्या चलती है, तो लेने वाली बाइक है वो। मैं इतनी सारी बकवास कर तो गया हूँ, पर मुझे अभी ये नहीं पता कि आपको व्यू कैसा आ रहा होगा। तो अभी मैं उस बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। अरे रात में हाई बीम का क्या मतलब है? सब हाई बीम पे हैं, सब हाई बीम पे हैं। मैं पागल हूँ जो लो बीम पे चल रहा हूँ। बाइक वाले भी हाई बीम पे। अच्छा बाइक वाला नहीं था, ट्रैक्टर था, उसकी एक ही लाइट जल रही थी। भगाओ 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 भगाओ।
ठंड लग रही है यार जैकेट के अंदर भी। एक तो मैंने राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, उसके अंदर जो इसका विंटर लाइनर आता है राइडिंग जैकेट का, मैंने वो भी पहना हुआ है, और उसके अंदर एक डिकैथलॉन का मैंने पुलोवर भी पहना हुआ है। मतलब पुलोवर क्या ही, स्वेटर ही बोल दो उसे, पर वो भी थर्मल ही है यार। उसके बाद भी ठंड लगना, इसका मतलब हवा जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है। खैर सुबह सुबह का टाइम है और अभी रिसेंटली बारिश भी हुई थी, तो उसके बाद मौसम ठंडा ज़्यादा हो गया है। मतलब पॉल्यूशन तो बिल्कुल ही सही हो गया है, सेट हो गया है, पर भाई टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया। मतलब दोपहर में धूप होती है, काफ़ी तेज़ धूप होती है कि इतनी कि आप मतलब आधे घंटा बैठने के बाद आप बोलोगे भाई अरे वाह गर्म हो गया मामला। लेकिन हवा इतनी तेज़ चलती है ना उतनी तेज़ धूप के साथ कि आधा घंटे आपको अपना सर बांध के ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो आपका सर ना ठंड पकड़ लेगा। अब दिखा रहा है 8 मिनट और लिटरली मेरे पास 8 ही मिनट है। इतनी सुबह सुबह बाइक चलाने का एक फ़ायदा तो ज़रूर है कि भाई रोड खाली मिलती है, तो आप भगा सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। एंड आई एम लविंग इट। ठंड लग रही है, पर ठंड बहुत लग रही है, बट आई एम लविंग इट। साला मैकडोनल्ड्स का ऐड बन के रह गया हूँ मैं। आई एम लविंग इट। अच्छा, एक अपडेट तो मैं देना ही भूल गया कि मैं अपने बैडमिंटन का ना बैग भी लेकर आया हूँ, वो मेरे कंधे पे है अभी। उसके भी 10 क्वेश्चंस मेरे से शायद पूछे जाएं पर मुझे बैडमिंटन खेलने के लिए निकलना है और उसके लिए भी मेरे पास टाइम का बहुत क्रंच है। मुझे 12 बजे पहुंचना है, सारे मेरे लोग वहीं मिलेंगे मुझे 12 बजे, और मैं देखता हूँ कैसे 12 बजे पहुँचूँगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है 12 बजे पहुँचना, पर कोशिश जारी है। लेट्स सी कितना क्या हो पाता है। अभी 5 मिनट का रास्ता और है, ये फ्लाईओवर चढ़ना है। इंजन ब्रेकिंग काम कर जाएगी, कर गई। ये साले एक ना एक गंद मचाने के लिए रोड पे ज़रूर होता है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। से याद आया, मैंने आज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी है, तो ठीक है। आई थिंक मैंने आपको सब बता ही दिया है। अब बाकी वीडियोस में आपको धीरे धीरे करके अपलोड करते हुए समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा। ये लिटरली एक ब्लॉग होने वाला है, ना कि एक राइड ब्लॉग, बट आरी इवेंट का ब्लॉग। तो स्टे ट्यून्ड और बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। छोटी सी फ्लैग होस्टिंग होते हुए इसके बाद बस राइड के लिए निकल रहे हैं। सबको आगे बुला लिया है खींचने के लिए। तुम्हारा भाई इंट्रोवर्ट है, चाह के भी आगे नहीं जा पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम और जय बजरंगबली। जय हिंद। ताली क्यों बजा रहे हैं? जय हिंद नहीं करना चाहिए था। जय हिंद, जय जय मातरम, मातरम, मातरम। चल दिए सारे लोग एक लाइन बना के। शुक्र है किसी ने हैज़ार्ड लाइट ऑन नहीं कर रखी है। बस मेरा फ्लैग गिर ना जाए, बड़ी मुश्किल से मैंने रखा है। थोड़ा मैंने फ़ोन से इसको टेक भी दिया है, थोड़ा लेवरेज मिलेगा फ़ोन से। बाकी वाइज़र बंद कर लेता हूँ, हवा आ रही है अच्छी खासी। चलो यार,
फ्लैग हवा में टेढ़ा हो रहा है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। नहीं यार, वो टेढ़ा ही होके मानेगा। जैसे जैसे हवा लगेगी ना वैसे वैसे और टेढ़ा होएगा। अभी तो और स्पीड में जाना है तो कुछ भी नहीं है। लंबा रास्ता है काफ़ी। हम लोग जा रहे हैं वेदा एडवेंचरर्स, जो लिटरली ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। और अभी इसलिए रुके थे क्योंकि कुछ लोगों को पेट्रोल भरवाना था। मैं बस इनको आगे, मेरे शायद हिमालयन चल रही है। हाँ, हिमालयन ही है। हिमालयन लिटरली पूरी हिमालयन को देख के गोरिल्ला 450 बनाई है। पूरी कॉपी पेस्ट लगती है। पीछे की लाइट हो गई, टायर थोड़ा उसका सेक्शन मोटा है। छपरी वाली हरकतें हैं। फॉग देख रहे हो, ये सूर्योदय हो चुका है। जय सूर्यदेव। और देखो सुबह सुबह उठने के फ़ायदे हैं ये तो हैं, मतलब दिन बड़ा हो जाता है और अच्छा भी फील कराता है कि सुबह सुबह आपने कुछ मेहनत करी है यार उठ के। नहीं तो फॉग देख रहे हो भाई, अरे भाई साहब, ये फॉग है क्या है। यहाँ पे एक्चुअली में ना तालाब टाइप का बन गया है, पानी इकट्ठा रहता है यहाँ पे, तो उस वजह से आई थिंक पानी की वजह से फॉग हो गया। दोनों साइड है। चलो, मुझे लग रहा है ये लोग स्पीड पकड़ेंगे नहीं, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे। मेरे लिए भी फर्स्ट है तो मैं भी बस सीख ही रहा हूँ ग्रुप राइड कैसे क्या करना है। बाकी देखते हुए चलते हैं। दिस इज़ ऑल एन एक्सपीरियंस। सारे यहाँ पे रुके हुए हैं, रेड लाइट के खुलने का वेट हो रहा है। बढ़िया। और ये रहे हम झंडे के साथ, थोड़ा थोड़ा गाने सुनते हुए, और वीडियो बन रही है। ऐसा लग रहा है ऐसा रेस लगने वाली है पर ऐसा है नहीं। एक और GT वाला आया हुआ है। टेस्टफुल मॉडिफिकेशन है। इसने सारे अपने इंजन और बाकी सारे बेसिकली जहाँ पे भी बाइक नेकेड लग सकती है वो सब ब्लैक कर रखा है। और उसने उसके हिसाब से फिर ब्लैक एग्जॉस्ट लगवाए हैं। आई थिंक मेटल पॉलिश है वो, पर बढ़िया है। मतलब मेरे हिसाब से मैं क्रोम प्रेफर करता हूँ, इसीलिए मैंने सब कुछ क्रोम मेटल में लिया है। तो थोड़ा वियर्ड हो जाता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से वही लिया है। अरे वाह यार, स्पीड पकड़ ली सबने। मुझे लग रहा है मुझे अपना झंडा गिरने नहीं देना है। मेरा बस यही पर्पस है अभी, बिल्कुल गिरने की कगार पे है। सबको बैक कवर दे रहा हूँ ताकि पीछे से कोई इम्पैक्ट प्लेयर ना आ जाए। मैं इकलौता GT का बंदा हूँ जो तो स्लो चल रहा है। मैं झंडे को बचा रहा हूँ भाई, पर झंडा मुड़ रहा है। क्या बात है। इंडिकेटर एक बंदा सिग्नल दे रहा है। मैंने अब जाके नोटिस किया कि अच्छा इसको फॉलो करना है। GT की काफ़ी एग्रेसिव राइडिंग पोजीशन है। अब मैं खुद को देख पा रहा हूँ कि मैं ऐसा लगता हूँगा। आई होप आपको बाइक दिख रही होगी आगे कॉन्टिनेंटल GT जाते हुए। मिस्टर क्लीन ही है पर मॉडिफाइड विथ सम एक्सेसरीज।
आई थिंक रेड रूस्टर के एग्जॉस्ट हैं उसमें, या फिर मेरे ख्याल से उसने बस मेटल पॉलिश करवा रखा है। मेरी बात नहीं हुई अभी उतनी, बट मैं पूछूंगा क्योंकि उसकी बाइक में वो भी है, क्या बोलते हैं, अरे क्या हो गया, हाँ एलॉय व्हील्स। एक्चुअली एक कान में गाने भी चल रहे हैं ना, तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो। तो मुझे एलॉय व्हील्स लगवाने हैं, वो मुझे पूछना है। ये हम नोएडा की तरफ आ चुके हैं और अभी आई थिंक कुछ 20-25 किलोमीटर और जाना है, तो उतने ही आप मिनट मान के चलो मिनिमम। धूप आ गई है वैसे, तो उम्मीद है कि ठंड कम हो जाएगी। 2-3 दिन से बहुत ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब कुत्ता बना दे ऐसी ठंड है। मेरे झंडे तुझे गिरना नहीं है, तू झुकेगा नहीं। मैं जाके काफ़िले में ज्वाइन हो जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी पीछे हो गया हूँ। अच्छा है यार, ग्रुप राइड में ना लोग दिखते रहते हैं तो थोड़ा अजीब नहीं लगता। और मुझे लगता है कि सबसे आगे वालों को दिक्कत होती होगी क्योंकि उनको पता नहीं है कि कितना तेज़ चलना है, लोग कितना पीछे रह गए हैं, तो वो एक थोड़ी सी उनके लिए अजीब हो सकती है चीज़। बाकी एक लड़का भी आया हुआ है छोटा सा, पता नहीं उसको हेलमेट क्यों नहीं बनाया, आई थिंक पहनाना चाहिए था। हमें देख के स्प्लेंडर वाले फायर पे हो रहे हैं। मज़ा आ रहा है, ग्रुप राइड में मज़ा आ रहा है। भाई खड़ा हो गया। भाई ने पूरा जिम्मा उठा रखा है कि मैं रिकॉर्डिंग करके मानेगा। बढ़िया यार, एक ऐसा हमेशा होना चाहिए, हेल्प हो जाती है। ये सिग्नल दिया है। नाइस, प्रॉपर राइड है यार। दिस इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सट्रीमली सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी कि लोग इतना अच्छा राइडिंग कल्चर लगा के चल रहे हैं। ऑसम, कैन नॉट बी मोर प्राउड अबाउट दिस। बहुत बढ़िया भाई लोग, बहुत बढ़िया। तो ये आ चुका है ऑफिस एरिया, कॉर्पोरेट स्लेव्स एरिया। पहले मैं भी इसी सेक्टर में काम करता था। मेरी पहली कंपनी जो मेरा करियर शुरू हुआ था जहाँ से, वो इस तरफ थी, सेक्टर 65। काफ़ी इंटरेक्टिव माहौल था वहाँ का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जितना एंजॉय मैंने उस कंपनी में किया उतना कहीं नहीं किया। इवन मैंने अपने कॉलेज में भी उतना एंजॉय नहीं किया है जितना मैंने उस कंपनी में किया है। 2 साल में जो मैंने 5 साल की अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जी है, आज भी मिस करता हूँ मैं। मतलब सुपर ग्रेटफुल टू हैव दोज काइंड ऑफ सीनियर्स। उन्होंने पूरा माहौल वैसा ही रख रखा था और मैं बस उसमें जाते ही घुल मिल गया। नोएडा इज़ गुड, रियली गुड। कल्चर वाइज थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर अगर आपको लोग अच्छे मिल जाएं आपके कॉर्पोरेट में तो यू वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी। आपको नहीं लगेगा कि आपने कुछ मिस किया है, और मुझे लगता नहीं है कि आपको ऐसा सोचना भी चाहिए। सैलरी का भी मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा सोचो यार, एक टाइम पे सबकी सैलरी अच्छी हो ही जाती है और पैसे के पीछे भागना सही है, पर लालच बुरी बला है, तो ज़्यादा लालच नहीं रखने का। चलो मैं अब स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। अब मैं जब पहुँच जाऊँगा अब मैं आपको वहीं पे दिखाऊँगा, क्योंकि अब राइड कुछ ऐसे ही चलने वाली है। जब मैं पहुँचने वाला हूँगा तब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा, क्योंकि आई नो आपके लिए भी काफ़ी बोरिंग हो रहा होगा। अगर आपने नोएडा देख रखा है तो आपको नहीं देखनी पड़ेगी ये वीडियो, और मैं सोच रहा हूँ कि लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो कट करता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाले पोर्शन आप मेरे से कवर करवाना चाहते हो कि नहीं, तो आई वुड बी रियली हैप्पी टू डू दैट। मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। ठीक है गाइस, तो
पहुंचने के टाइम पे मैं इस रिकॉर्डिंग दोबारा चालू करूंगा। तब तक के लिए सी यू। हम लोग लिटरली अभी मेरे ऑफिस वाले रास्ते से चल रहे हैं। मतलब ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, तो बेसिकली ग्रेटर नोएडा ही जाना है। पर मुझे रास्ता इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है कि अरे ये तो वही रास्ता है जिससे मैं रोज़ अपनी कॉर्पोरेट मजदूरी करने जाता हूँ। पर एक्सप्रेस वे है और उसके बाद भी हम अभी 70 पे क्रूज़ कर रहे हैं, तो विच इज़ ओके। मुझे आदत नहीं है एक्सप्रेस वे पे 70 पे चलने की, मतलब मुझे पता है, लेकिन ग्रुप राइड का ये फ़ायदा और ये नुकसान भी यही है कि आपको सबके साथ चलना है। ये रेस नहीं है। हाँ, रेस होती तो हो सकता है मैं ही सबसे लास्ट होता, क्योंकि हर कोई धुरंधर है आज की डेट में। पर बढ़िया है, इट्स नाइस। मेरे ख्याल से पहुंचने वाले हैं, नोएडा ऑलमोस्ट क्रॉस होने वाला है। बाकी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहाँ पे पड़ता है वो वेदा एडवेंचरर्स, पर जब सबके साथ चल रहे हैं तो पता चल ही जाएगा। पर हाँ, ये मुझे नहीं पता कि मुझे रिकॉर्डिंग कब से शुरू करनी है बेसिकली। तो अभी मैं फिर से पॉज कर लेता हूँ ताकि मैं वहाँ से फिर से रिज्यूम कर सकूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए सी यू। शायद पहुँचने वाले हैं, मतलब एक्सप्रेस वे से उतरे हैं तो यू टर्न लेने की कोशिश हो रही है शायद। बाकी देखते हैं। हाथ दुख गया मेरा यार, और इंस्टा 360 की बैटरी भी जाने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। और मैं सोच रहा था कि वहाँ जाके भी रिकॉर्ड कर लूँगा, बस मैं इनविजिबल स्टिक लाना भूल गया हूँ इंस्टा 360 की। ये सब चीज़ें पहले रखनी चाहिए एक रात पहले ना, सुबह सुबह ये सब चीज़ें मिस आउट हो ही जाती हैं। कोई नहीं, फर्स्ट था ये, आपसे प्रिपेयर ठीक से करूँगा। यू टर्न तो ले लिया है। ऑफ रोडिंग भी हो गई। चलो, हेलो हिमालयन वालों की जलाने की आदत नहीं जाएगी। अरे भाई, ऐसा कौन करता है? किसी का फार्म हाउस है लग रहा है वहाँ पे। ये तो पूरा खेतों वाला एरिया है। आई थिंक किसी ने अपना बना रखा होगा फार्म हाउस टाइप का। बस पहुँच ही गए। यार खेत और ये गांव वाली फीलिंग, वाह। देख रहे हो? अरे वाह, क्रिकेट ग्राउंड ही बना रखा है। नाइस। पहुंच गए यार, पहुंच गए। जय बजरंगबली, जय श्री राम। चलो बस पार्क करते हैं और कूल डाउन, मतलब वार्म अप। अरे क्या बोलूँ यार, इसको क्या बोलेंगे? जगह ढूंढते हैं जहाँ अपने बंदे जा रहे हैं, वहीं लगा लेते हैं। कोई पीछे है तो नहीं? हो गया जी, चलो जी शुरू कर। ये सारी बाइक्स आई हुई हैं।
और ये गेस्ट अपीयरेंस गत्तक बोल रहे हैं। नाइस, क्या सूरज की रोशनी आ रही है। बाइक से बाकी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये रहा वेदा एडवेंचर्स, ये रे गेस्ट। Make some noise one more time for each and everybody representing right over here. Just enjoy and celebrate this beautiful morning with India's value, with the Royal Enfield White. So before picking out this beautiful journey, let's start this first segment, that is flag unfurling. For this, I would like to come to the stage. जय हिंद, जय भारत। Make some noise, everybody, and a huge round of applause, a big clap. गोरिल्ला 450 और फ्लैग होस्टिंग होने जा रही है। Come on everyone, जोरदार तालियां। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। Come on everyone, one more time. Vande मातरम, Vande मातरम, Bharat Mata ki जय। Thank you everyone. And what a आपको भी प्लान Royal Enfield Gorilla 450, everyone. The finest and dances right here. More claps in your hand. Because the power back performance is going to reside right here. Nice! Mubarak, Aniket, and Akbar. The team 4 riders. Guys, are you ready? Come on everyone, are you ready? Are you enjoying the spirit of Republic Day? Come on, one more time, make some noise. Gorilla 450. भाई टायर बहुत मोटा है इसका। बैठना
Beast on the floor. Gorilla 450, everybody. Doesn't start. Gorilla 450 from Royal Enfield, the king of the road. It is just a teaser. The best yet to come. मजाक बना दिया We can't hear you. Come on, everyone, make some noise one more time. इतनी भी ठंड नहीं है. Come on, charge this flow. I want full charge. I want more energy, everybody. कम से कम 170-80 की तो होगी है. ड्यूक से तो हैवी है. Come on, everyone, let's turn this stage into madness. This is Gorilla 450 Drift Clinic. I want charge this floor into madness, everybody. Come on. This is Gorilla 450 Drift Clinic. Team Aqua. Performances. For those who write solo but arrive like a song, this is Gorilla 450, everybody. Legends can write this Black Beauty. This is Gorilla 450, everybody. की जोड़ी everybody right here in front of you. Our power more performance. This is Royal Enfield, king of the road. Born to dominate. This is Gorilla 450. Only legends will ride it. तो बीच में रुक जाएंगे यार. अरे पर आग नहीं लगाई ना. मतलब सपोर्ट टीम आएगी आग लगाने. निकला था. नाइस. मेरे दिल की बात सुन ली. बहुत मुश्किल है यार इसमें लगना. लग रहा है ना जिस हिसाब से आगे की टायर तो पीछे की रकम है, टॉपिंग में शायद हवा चाहिए होगी शायद. ये इसका वेट भी है ना, लंबी है ना ये, तो पीछे तक आना हो सकता है मुश्किल होगा.
This is a cry आगे से तो बहुत आसानी से उठा for रहे हैं। the war. Come on, everyone. One more time. Give me a shout out. Shout out. Come on, everyone. More shout out. All hands up in there. Come on, everyone. All hands up in there. All hands up in the air. All hands up in there. Come on, make some noise. All hands up in the air. Open your smaller screens and we lost it. Come on, Babar. Come on, Aniket. Come on, Akbar. Don't hit me, please. Hey! Yeah! Come on! दिल्ली वालों, जोश ठंडा हो गया क्या? और इस तरह से The players lifting. But for everyone, only Legion can ride the Black Beauty. The full throttle, everybody! What a balance it is! Not everyone can handle it. Only the Legion will ride it, no problem. Come on, Akbar! Come on, Babar! Come on! Ladies and gentlemen, this is Gorilla 450, born to rule. Come on, Babar, come on. And now, your turn, Akbar. Come on, make some noise for Akbar, everybody! Come on, make some noise one more time. It has to be go higher, go higher. Now this I want. Come on, Akbar! Hey, come on, come on, come on! Come on, everyone! Corona भी नहीं है. Come on, everyone, make some noise for six of them! All the riders and all the performers! Let's go! Come on, everyone! Don't hit me. Yeah! ध्यान से Good job, all of you ladies! What you got? कैमरामैन ज्यादा भी है। Cheer up for your brother! भाई साहब, भाई दलेर है यार। Be careful, Akbar. मोटर से तो लग रहा था क्या है, हल्का फुल्का हुआ है। अब आएगा असली मजा। किसी ने आई लव यू बोला क्या? इसको साथ बिठा के मुंबई तुम मुंबई आ सकती हो। For the floor! On the floor! Come on! Come on, Babar! Very nice! Come on, guys! आग लग गई है, पर इतनी जोर से चिल्लाओगे भाई! आग बुझ जाए! आग लग गई! This is the proper wheelie! पहुंच गई क्या?
I